तो हेलो दोस्तों, एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में क्लास 11th सब्जेक्ट बायोलॉजी के चैप्टर 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चन आंसर को अपनी कॉपी में नोट करने के साथ साथ एग्जाम से पहले आप लोगों को रिविजन कर लेना है, याद लेना है। और बच्चों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लीजिएगा। चलिए बच्चों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए बच्चों, आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप अगर हिंदी मीडियम की स्टूडेंट है या आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है, दोनों के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए बच्चों, सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है कि हु डेवलप्ड द टू किंगडम सिस्टम, यानी कहता है द्विजगत पद्धति, यानी कि द्विपद्धति, ठीक है, द्विपद्धति किसने विकसित की थी। तो दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये जो है लिनियसे ने किया था। ठीक है, आपको याद रखना है, इसका नाम आपको याद रखना है, लिनियस रहेगा या लिनियसे रहेगा, आपको टिक लगा देना है, याद करना है दोस्तों। द्विजगत पद्धति किसने दिया था? लिनियसे ने दिया था, यानी कि लिनियस ने दिया था। ऑप्शन जो है ए इसका सही उत्तर होगा, सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि हु प्रपोज मेथड ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, यानी कि 5 जगत वर्गीकरण पद्धति किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी। दोस्तों, वी हेक्टर के द्वारा जो है इसे प्रस्तावित किया गया था। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है विच इज नॉट इंक्लूड इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, यानी कहता है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 जगत वर्गीकरण में किसे जो है शामिल नहीं किया गया, किसे जो है इंक्लूड नहीं किया गया है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा वायरस। वायरस को जो है यह जो है इंक्लूड नहीं किया गया था, तो यानी कि विषाणु जो है इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, याद रखेंगे। अगला सवाल दिया गया है कि इन विच किंगडम इज द इनसेक्युलर, ठीक है। आप देखिए, ये जो है ना बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिसेल्युलर जो है प्रोकैरियोटी, ठीक है, प्रोकैरियोटी प्लेस्ड, यानी कहता है एक कोशिकी प्रोकैरियोटिक को किस जगत में रखा गया है। तो बच्चों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और ये रिपीटेड सवाल है। इसका आंसर आप लोगों को याद रखना है कि यह जो है ना, यानी कहता है एक कोशिकी प्रोकैरियोटिक जो है को जो है मेनोरा जगत में रखा गया है। तो मेनोरा जगत में रखा गया है, तो ऑप्शन जो है इसका 20 सही आंसर होगा, सटीक आंसर होगा। अगला सवाल देखें दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है कि इन विच किंगडम इज द यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक प्लेस्ड, यानी कहता है कि कोशिकी यूकैरियोटिक को किस जगत में रखा गया है। तो बच्चों, यह जो है ना, यह जो है प्रोस्टिटा, ठीक है, प्रोटिस्टा, ठीक है, प्रोटिस्टा में रखा गया है। तो ऑप्शन जो है सी इसका सही और सटीक आंसर होगा। इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, एग्जाम से पहले आप लोगों को इसे रट लेना है। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट यूकैरियोटिक, कहता है कि इनमें से कौन यूकैरियोटिक नहीं है। तो बच्चों, आपको मैंने अभी बताया कि इसे जो है किस जगत में रखा गया है। यूकैरियोटिक जो है प्रोटिस्टा में रखा गया है, ठीक है, और प्रोकैरियोटिक को जो है मेनोरा जगत में रखा गया है। तो यहाँ पे ये सवाल पूछा गया कि यूकैरियोटिक जो है नहीं है, यानी कि यूकैरियोटिक जो है इसमें से नहीं है। तो दोस्तों, मेनोरा जो है वो यूकैरियोटिक नहीं है, यह जो है प्रोकैरियोटिक है। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्रोकैरियोटिक जगत का है मेनोरा, और यूकैरियोटिक का जो है कौन है? प्रेस्टा है, प्लांटी और फंजाई, ये तीनों है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें पूछा गया यूकैरियोटिक नहीं है, तो मेनोरा जो है यूकैरियोटिक नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि सभी बैक्टीरिया को किस जगत में रखा गया है। तो सभी बैक्टीरिया को किस जगत में रखा गया है? सभी बैक्टीरिया को मेनोरा, ठीक है, मेनोरा में रखा गया है। तो मेनोरा में जो है रखा गया है, जो कि प्रोकैरियोटिक जगत के है। ठीक है, ऑप्शन जो है 20 का सही उत्तर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि व्हाट इज द सेल वेल ऑफ बैक्टीरिया मेड ऑफ, यानी कहता है बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति किससे बनी हुई है। तो ये बच्चों कई बार एग्जाम में पूछा गया है, रिपीटेड सवाल है। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर होगा पेप्टिडोग्लाइकन से जो है बनी हुई है। ऑप्शन जो है ए इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि कोमा स्प्रेड, देखिए बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, रिपीटेड सवाल है कि कोमा आकार के जीवाणु को क्या कहते हैं। तो कोमा आकार के जीवाणु को जो है विब्रियो कहा जाता है, विब्रियो कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि इन विच किंगडम इज द न्यूक्लियर मेंबर्स एब्सेंट, कहता है कि केंद्रक झिल्ली किस जगत में अनुपस्थित होती है। तो केंद्रक झिल्ली किस जगत में उपस्थित होती है? तो बच्चों, तो यह जो है मेनोरा जगत में जो है उपस्थित होती है, अनुपस्थित होती है, अब्सेंट होता है। ठीक है, मेनोरा जगत में जो है ये केंद्रक झिल्ली जो है अनुपस्थित होता है, अब्सेंट होता है। ऑप्शन जो है सी इसका सही उत्तर होगा।
अगला सवाल है, कहता है कि वास्तविक बैक्टीरिया को किस समूह में रखा गया है। तो बच्चों कई बार एग्जाम में पूछा गया है, रिपीटेड सवाल है, इसको आप लोग अच्छे से रट लीजिएगा क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। कहता है कि वास्तविक बैक्टीरिया, ठीक है, यानी कि ट्रू बैक्टीरिया जो है वो किस समूह में रखा गया है। तो यह बच्चों हो जाएगा आर्की बैक्टीरिया, ठीक है, आर्की बैक्टीरिया के समूह में रखा गया है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर होगा, सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है, कहता है बैक्टीरिया जैसे नॉन स्टॉक, ठीक है, नॉन स्टॉक एवं एनाबिना पर्यावरण के नाइट्रोजन को किस कोशिका द्वारा स्थिर करते हैं। तो किस कोशिका के द्वारा जो स्थिर करता है, तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, हेट्रोसिस्ट, हेट्रोसिस्ट के द्वारा जो है यह स्थिर किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि व्हाट इज द काउज ऑफ क्रिटस कैंकर जो है, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, क्रिटिकल यानी कि देखिए इसको हम साइट्रस भी कह सकते हैं। साइट्रक जो है कैंकर, साइट्रक कैंकर जो है किस बीमारी के द्वारा होता है, तो किसके द्वारा हो जाता है, यानी कि इसका जो भक्षक होता है वो क्या होता है, ये सवाल पूछा गया है। तो बच्चों कई बार एग्जाम में रिपीट सवाल किया गया है, यह जो है बैक्टीरिया के द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि किसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो कोशिका भित्ति जो है माइकोप्लाज्मा में जो है नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि बैक्टीरिया के डीएनए का आकार कैसा होता है। तो बच्चों यह जो है कुंडलित डीएनए के आकार का होता है, यानी कि हेलिकल डीएनए के आकार का होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि कोशिका भित्ति यानी कि किसकी कोशिका भित्ति साबुनदानी की तरह संरचना बनाती है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, इसको आप लोग अच्छे से रट लीजिएगा। बच्चों इसका जो आंसर होगा यह हो जाएगा डाई एटम, ठीक है, डाई एटम, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, डाइटम, ठीक है। डाइटम के जो कोशिका भित्ति होती है वो साबुनदानी की संरचना की तरह होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। अगला सवाल तो दिया गया है कि डाइटम की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। ये कई बार एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं, ये कई बार एग्जाम में जो है रिपीट हो चुका है, इसको आप लोग अच्छे से जो है रट लीजिएगा, इसको अच्छे से आप लोगों को याद कर लेना है। दोस्तों आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि डाइटम से रिलेटेड जो है ना बहुत बार एग्जाम में दिए जाते हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछ रहा है। तो बच्चों इसका आंसर जाएगा सिलिका, ठीक है। इसका जो डाइटम का जो कोशिका भित्ति होती है वो जो है सिलिका की बनी होती है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसको अच्छे से आप लोगों को याद कर लेना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों आप देख सकते हैं, दिया गया है कि व्हाट काउज रेड टाइड्स इन द सी, यानी कहता है कि समुद्र में लाल तरंगे किसके कारण बनती है। तो लाल तरंगे जो है वो बच्चों होता है डायनोफ्लैजिलेट, ठीक है, डायनोफ्लैजिलेट के द्वारा जो है ये बनती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है कि कहता है कि डायनोफ्लैजिलेट का उदाहरण है, ये किनका उदाहरण है बच्चों, ये हो जाएगा किसका, तो ये हो जाएगा गैनिया लैक्स, ठीक है, गैनिया लैक्स। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल दोस्तों देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, इनमें से कौन सा मृतपोषी प्रोटिस्टा है। तो मृतपोषी प्रोटिस्टा जो है इनमें से कौन है, ये सवाल पूछा गया है और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। तो इसका आंसर आएगा, ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, अवपंक, ठीक है, अवपंक कवक, ठीक है, अपवंक कवक यानी कि स्लाइमे मॉल्स। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही उत्तर होगा, अवपंक कवक, इसको आप लोग रख लीजिएगा। अगला सवाल दोस्तों देखिए दिया गया है कि अमीबीय प्रोजोटा, ठीक है, देखिए प्रोटोजोआ, हाँ, अमीबी प्रोटोजोआ किसकी सहायता से शिकार को पकड़ते हैं। तो किसकी सहायता से शिकार को पकड़ते हैं, ये जो है कुटपाद की सहायता से जो अपना शिकार पकड़ते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है कि निद्रालु अवधि नामक बीमारी जो है किसके द्वारा होती है। जरा ध्यान दीजिए बच्चों, ये जो है ना बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है, स्लीपिंग सिकनेस जो बीमारी है, जो काउज है, वो किनके द्वारा जो है उत्पन्न होता है, किसके द्वारा उत्पन्न होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रिपनोसोमा के द्वारा जो है ये उत्पन्न होती है। दोस्तों एक बार जो है एग्जाम में ये सवाल पूछा गया था कि निद्राणु जो बीमारी होती है वो किसके माध्यम से होती है, दोबारा नहीं पूछा गया था किसके माध्यम से होता है। तो फिर भी आपको जो आंसर आपको याद रखना है कि ट्रिपनोसोमा के द्वारा जो है ये उत्पन्न होती है, वो जो है बीमारी होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि इनमें से कौन मलेरिया परजीवी है। तो बच्चों ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है,
मलेरिया परजीवी जो होता है वो प्लाज्मोडियम होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही व सटीक आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है, कहता है कि रोटी तथा बियर बनाने में किसका उपयोग किया जाता है। रोटी और बियर बनाने में जो है किसका उपयोग किया जाता है, तो यह जो है यीस्ट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि गेहूं का कीट रोग किस कवक के कारण होता है, तो यह हो जाएगा दोस्तों, यह हो जाएगा पिक्सिनिया। ठीक है, पिक्सिनिया के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि किस फंजाई में प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक का निर्माण होता है, तो किस फंजाई के द्वारा होता है, तो दोस्तों पिनीसिलियम के द्वारा जो है यह फंजाई का जो है उत्पन्न होता है, सॉरी एंटीबायोटिक यानी प्रतिजैविक का जो है निर्माण होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि व्हाट इज द नेटवर्क ऑफ फंगल फिग्मेंट कॉल्ड, यानी कहता है कि कवक तंतु में जाल को क्या कहते हैं, तो जाल को क्या कहा जाता है, माइसीलियम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखें दोस्तों, दिया गया है कि रोटी के कवक को क्या कहते हैं, तो रोटी के कवक को क्या कहा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, रिपीट सवाल है, राइजोपोस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राइजोपोस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सरसों का परजीवी फंजाई है, तो सरसों का परजीवी जो है फंजाई कौन सा भाई, ये कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एल्बुगो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि इनमें से किसे थैली फंजाई कहते हैं, तो थैली फंजाई जो है बच्चों यह कहा जाता है एस्कोमाइसीजिट। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये एस्कोमाइसिटीज को कहा जाता है थैली फंजाई। आप इसको अच्छे से रट लेंगे। ऑप्शन 20 का सही उत्तर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि फंजाई के लैंगिक बीजाणु को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ये जो है बेसिडियोस्पोर और एस्कोस्पोर दोनों कहा जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट व सटीक आंसर होगा। इसको आप लोग टिक कर लें। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 32 नंबर दिया गया है, कहता है कि एसाई जिस फलनकाय में लगी रहती है उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें जो दोस्तों एस्कोकार्प कहा जाता है, एस्कोकार्प। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल 33 नंबर देखें, दिया गया है कि खाने योग्य मारियल, ठीक है, मॉरिल, ठीक है, खाने योग्य मॉरिल और ट्रफल फंजाई के किस वर्ग में आते हैं, तो यह बच्चों बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। इसका आंसर जाएगा एस्कोमाइसिटीज के वर्ग में आते हैं। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल दोस्तों देखिए दिया गया है कि एगोरिकस यानी कि मशरूम फंजाई के किस वर्ग में आते हैं, तो फंजाई के किस वर्ग में आते हैं, तो यह जो है बेसिडियोमाइसिटीज के वर्ग में आता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल दोस्तों देखिए, इनमें से कौन अपूर्ण कवक है, कहता है इसमें जो है कौन जो है अपूर्ण कवक है, कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। तो इसका आंसर जाएगा दोस्तों ड्यूटोरोमाइसिटीज। ठीक है, ड्यूटोरोमाइसिटीज के जो है कवक जो है ये अपूर्ण कवक में आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। अगला सवाल 36 नंबर देखें, दिया गया है कि इनमें से कौन सा कवक समूह खनिज के चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ड्यूटोरोमाइसिटीज। ऑप्शन नंबर जो है 20 का सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों 37 नंबर देखें, दिया गया है कि क्लोरोफिल युक्त यूकार्योटिक जीवों को किस जगत में रखा गया है, तो किस जगत में रखा गया है बच्चों, यह जो है प्लांटी जगत में रखा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है, कहता है इनमें से कौन सा परजीवी पादप है, तो परजीवी पादप कौन सा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अमरबेल जो है एक परजीवी पादप है। ठीक, इसको आप लोग जो है टिक कर लीजिएगा, एग्जाम से पहले इसको अच्छे से रिविजन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, ये कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं, प्रीवियस ईयर में भी ये सवाल जो है पूछा जा चुका है।
इसको आप एग्जाम से पहले रट लीजिएगा बच्चों, हर हाल में इसको आप लोग जो है तैयार कर लीजिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए प्लांट सेल मेड ऑफ क्या हो जाएगा, यानी पादप कोशिका की भित्ति, कोशिका भित्ति जो है किससे बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। ऑप्शन जो है ए इसका, सॉरी ऑप्शन जो है सी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लें। अगला सवाल दोस्तों देखें, यहाँ पे 40 नंबर देख सकते हैं, दिया गया है कि बहुकोशिकी विषमपोषी यूकैरियोटिक को किस जगत में रखा गया है, तो यह है जंतु जगत में रखा गया है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल 41 नंबर देखें, दिया गया है कि वायरस की खोज किसने की थी, तो वायरस की खोज बच्चों ये क्या था, डिमित्री इवानोव्स्की। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखें, दिया दोस्तों कि वायरस के रेवेदार संरचना की खोज किसने की, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यह जो किया था WM स्टानले ने जो है वायरस के दावेदार संरचना की खोज किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल दिया गया है, कहता है कि सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले किस वायरस की खोज हुई थी, तो सर्वप्रथम जो है किस वायरस की खोज हुआ था, तो दोस्तों इसका खोज हुआ था टोबैको मोज़ैक वायरस। ठीक है, टोबैको मोज़ैक वायरस का जो है सबसे पहले जो है खोज हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि वायरस में कौन सा अनुवांशिक, ठीक, अनुवांशिक पदार्थ होता है, यानी कि बच्चों आपको याद रखना है कि वायरस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक जो मटेरियल होता है वह क्या होता है, इसको जो है आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, इसको आप लोग अच्छे से रट लीजिएगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये रिपीट हो चुका है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आरएनए तथा डीएनए दोनों हो जाएंगे। ठीक, आरएनए तथा डीएनए दोनों हो जाएंगे। इसमें क्या होता है कि अनुवांशिक पदार्थ होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, दिया गया है कि सभी पादप वायरस में अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, तो बच्चों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक लड़ी वाला आरएनए। ठीक है, आरएनए। तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही आंसर होगा, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल दोस्तों देखें, 46 नंबर दिया गया है कि व्हाट इज द प्रोटॉन कोएट ऑफ वायरस कॉल्ड, कहता है कि वायरस में प्रोटीन के आवरण को क्या कहते हैं। तो बच्चों कई बार एग्जाम में ये रिपीट हो चुका है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कैप्सिड। ठीक है, कैप्सिड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल 47 नंबर दिया गया है कि वायराइड की खोज किसने की, तो वायराइड की खोज जो है टी.ओ. डाइनर ने किया। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल 48 नंबर आप देखें, यहाँ पे दिया गया है, कहता है कि पोटेलो स्पिंडल ट्यूबर नामक रोग जो है किसके कारण होता है, तो किसके कारण होता है बच्चों, यह जो है वायराइड के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर होगा। इसको आप लोग टिक कर लें, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला सवाल दोस्तों 49 नंबर देखे, दिया गया है कि प्रोशंक यानी कि प्रियॉन के द्वारा कौन सा रोग होता है, तो यह कौन सा रोग होता है बच्चों, देखिए जैकब रोग होता है, मेडकाउ रोग भी होता है। ठीक है, उसके बाद जो है एनसेफलोपैथी ये भी जो है रोग होता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। ये सभी रोग होते हैं किसके द्वारा, प्रोशंक यानी कि प्रियॉन के द्वारा होता है। ऑप्शन जो है इसका डी जो है सही उत्तर होगा, सटीक आंसर होगा। ठीक, इसको आप लोग जो है टिक कर लीजिए, इसको याद कर लीजिएगा। अगला सवाल दोस्तों 50वां नंबर देखें, दिया गया है कि मनुष्यों में CR जैकब रोग किसके द्वारा होता है, तो CR जैकब जो डिजीज होता है मनुष्यों में ये किसके द्वारा होता है, तो यह बच्चों ये होता है पोरियॉन्स के द्वारा, यानी कि जो है प्रोशंक के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल 51 नंबर दिया गया है कि लैम्बडा ठीक है जीवाणु भोजी यानी कि बैक्टीरियोफेज में अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, तो अनुवांशिक पदार्थ जो क्या होता है बच्चों, यह होता है दोहरी लड़ी वाला डीएनए, यानी कि दोस्तों आप कह सकते हैं कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका ए जो है सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 52 नंबर देखें, दिया गया है कि व्हाट आर कैप्सिड मेड ऑफ, यानी कि कैप्सिड जो है किससे बनते हैं, तो कैप्सिड जो है वो जो है किससे बनता है दोस्तों, कैप्सोमियर से जो है बनता है। ऑप्शन नंबर जो है
डी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल दोस्तों देखिए दिया गया है कि इनमें से कौन प्रदूषण के अच्छे संकेतक हैं। तो कौन जो है प्रदूषण के सबसे अच्छे जो है संकेतक होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लाइकेन। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल दोस्तों देखिए दिया गया है कि किस कवक का उपयोग जैव रासायनिक तथा आनुवांशिक प्रयोगों में किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा नायरोस्पोरा। ठीक है, नायरोस्पोरा को जो है जैविक रासायनिक तथा आनुवांशिक प्रयोगों में यह किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो है सी जो है इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों देखें दिया गया है कि सबसे छोटी जीवित कोशिका, सबसे छोटी जो है जीवित कोशिका कौन है जो बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकती है। बिना ऑक्सीजन की जो है जीवित रह सकती है, वह कौन सी कोशिका है। तो बच्चों ये कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। इसका आंसर आप लोगों को याद रखना है कि माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा जो है ऐसी एक कोशिका है जो कि बिना ऑक्सीजन के जो है जीवित रह सकती है। तो ऑप्शन जो है 20 का सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखें दिया गया है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन जो है सही नहीं है। तो इसका आंसर आएगा वायरस में श्वसन क्रिया होती है, यह जो है एकदम कथन गलत है। ठीक है, यह सही नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखें दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन वाक्य वायराइड के लिए सही है। तो वायराइड के लिए कौन सा सही होगा। तो दोस्तों यह जो है वायराइड से छोटे होते हैं, यह जो है केवल पौधों में पाए जाते हैं। इसकी खोज टी.ओ. डायनर ने किया था। यानी कि इनमें से सभी जो है ये सभी ऑप्शन इसका सही है। ऑप्शन जो है डी इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़े। अगला सवाल देखे दिया गया है कि तंबाकू मोज़ेक वायरस में न्यूक्लिक एसिड होता है। तो न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो किसमें होता है, आरएनए में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल दोस्तों 59 नंबर देखें दिया गया है, कहता है निम्नलिखित में कौन सी बीमारी वायरस से नहीं होती है। तो वायरस से कौन सी बीमारी नहीं होता है, टिटनेस बीमारी। टिटनेस जो है वो वायरस से नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि अगर वो चोट लग जाता है या कट जाता है तभी जो है टिटनेस की सुई दी जाती है। ठीक है, टिटनेस की बीमारी जो है वायरस से नहीं होता है। ऑप्शन इसका डी सही उत्तर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि वायराइड पाए जाते हैं। तो वायराइड जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, वो केवल पौधों में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर होगा। तो दोस्तों इस चैप्टर के जो है आपको 60 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसको आप लोग एग्जाम से पहले आप लोगों को रट लेना है, क्योंकि इसी में से जो है आपके 110% गारंटी है कि आपकी बोर्ड एग्जाम में ये सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।